पूर्व राज्य मंत्री करणदेव कम्बोज ने इंद्री में कार्यकर्ताओं की एक विशाल मीटिंग कर करनाल से लोकसभा प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पक्ष में वोट करने की अपील की। उन्होंने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि जितने दिन चुनाव में बचे हैं उतने दिन रात कड़ी मेहनत कर जनता के बीच जाकर भाजपा की नीतियों का प्रचार प्रसार करें और मनोहर लाल खट्टर के हक में मतदान करवाने की अपील करें। कार्यक्रम में पहुंचने पर पूर्व मंत्री करणदेव कम्बोज का जोरदार स्वागत किया गया। उन्हें ढोल नगाड़ों के साथ कार्यक्रम मंच तक लाया गया। इस अवसर पर इंद्री के विधायक रामकुमार कश्यप ने पूर्व मंत्री का इंद्री में पहुंचने पर स्वागत किया और भरोसा दिलाया कि उनके आने से कार्यकर्ताओं में जोश बढ़ेगा और चुनाव का रुख पलटेगा। पूर्व मंत्री ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि ये चुनाव कोई आम चुनाव नहीं है, ये देश के मान सम्मान का चुनाव है। आप सबको इस चुनाव में एकजुट होकर अपनी भूमिका को निभाना होगा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी का देश के प्रति विजन बिल्कुल स्पष्ट है और वह देश का चहुमुखी विकास करना है, जबकि विरोधी दलों का ना तो कोई नेता है ना ही कोई विजन है। आज पूरी दुनिया में पीएम का डंका बज रहा है और इसका सारा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है, जिनकी वजह से आज भारत का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने अपने 10 साल के कार्यकाल में देश को एक नई राह पर खड़ा किया है, हर एक क्षेत्र में विकास किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने देश की जनता को केवल वोट के तौर पर प्रयोग किया है। कांग्रेस ने उग्रवाद को बढ़ावा दिया और देश को कमजोर करने का काम किया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल कहते थे कि अगर उन पर कोई आरोप साबित हो गया तो वो राजनीति छोड़ देंगे और अब इतना बड़ा शराब घोटाले में नाम आने पर जेल से ही सरकार चलाने की बात कहता है। करणदेव कम्बोज ने कहा कि विरोधियों को अब जेल जाने की चिंता सता रही है, इसीलिए वो सभी बीजेपी के खिलाफ गलत प्रचार कर रहे हैं। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि संविधान को कोई नहीं बदल सकता, संविधान में केवल समय के अनुसार फेरबदल किया जा सकता है। कांग्रेस ने भी तो अपने शासनकाल में 100 से भी अधिक बार संविधान में फेरबदल की है। उन्होंने कहा कि भाजपा को अब की बार 400 पार होने से कोई नहीं रोक सकता। भाजपा पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी और हरियाणा प्रदेश में कुछ महीने बाद होने वाले चुनावों में तीसरी बार भाजपा पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। मेरी आप सबसे अपील है कि पूर्व मुख्यमंत्री को करनाल लोकसभा सीट से ज्यादा वोटों से जिताकर लोकसभा में भेजने का काम करें। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी भारी मतों से जिताएं ताकि वो जीतने के बाद प्रदेश का चहुमुखी विकास कर सके। खबरनामा हरियाणा के लिए इंद्री से विजय काम्बोज की रिपोर्ट। मेरे को भेजा था और उस दिन से एक ऐसी अटैचमेंट इंद्री के लोगों के साथ बनी कि वो प्रेम जो है ना बढ़ता ही चला गया। और इंद्री के अंदर जो 2014 से 2019 तक जो डेवलपमेंट के काम हुए वो भी बहुत अच्छे काम यहाँ हुए हैं। तो आज इंद्री की जनता इस बात को बड़ा अच्छे उसमें लेती है कि उस टर्म में बहुत अच्छे काम हुए हैं। तो इसीलिए इंद्री का बच्चा जिस प्रकार से मेरी एक अपना आदर भाव रखता है, प्रेम भाव रखता है, तो आज मैं माननीय मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के लिए आज यहाँ अपने सभी कार्यकर्ता साथियों से निवेदन करने के लिए आया हूँ कि ये चुनाव जो है देश का चुनाव है। देश को मजबूत करने के लिए हम सब ने अपनी अग्रणी भूमिका हम सबको निभानी चाहिए और सबको जो है ना सब बातें छोड़ करके अगर किसी के मन में कोई ऐसी बात हो, उन सब बातों को छोड़ करके कल से ही अपनी जो है ना टोलियां बना करके गांव के अंदर जाकर के प्रचार करने का काम हमारे सभी साथी करेंगे और एक वोट का इंतजाम करा करके जिस प्रकार से पिछली बार हमने यहाँ से संजय भाटिया जी को 98,000 से ज्यादा वोट हमने दिलवाई थी, आपकी बार उसको क्रॉस करेंगे। तो इस प्रकार का जो है ना आज मैंने सभी से निवेदन किया है और आप देख रहे हैं कि कार्यकर्ताओं में कितना जोश। और मैंने कहा भी है कि अगर दोबारा भी मुझे यहाँ एक दिन का समय तो मैंने पूरे दिन का दिया हुआ है, उसके अलावा भी अगर मुझे कुछ जरूरत पड़ेगी कार्यकर्ता कहेंगे तो मैं एक दिन के लिए और आकर के यहाँ सभी साथियों के साथ जाकर के और गांव में जाकर के हम वोट की अपील करेंगे ताकि हमारा कैंडिडेट यहाँ आयन बहुत अच्छे मार्जिन से जो है ना वो चुनाव जीते। तो इस प्रकार से जो है ना आज ये कार्यक्रम रखा गया था, एक मीटिंग रखी थी। मैंने केवल एक टेलीफोन के ऊपर एक मैसेज ही किया था, उस मैसेज के आधार पर आप देख रहे होंगे कि कितने कार्यकर्ता आज जो है ना इस मीटिंग में यहाँ पहुंचे और बड़ी संख्या में बड़ा जोश कार्यकर्ताओं के अंदर था। और निश्चित तौर पर जो है ना कल सब कार्यकर्ता काम पर लग करके और इस चुनाव को जो है ना एक आंदोलन के रूप में ऐसा एक जो है ना आपको लगेगा कि एक ऐसा कल से यहाँ पूरे हलके के अंदर इंद्री हलके के अंदर जो विरोधी दल है उनको लगेगा कि ये क्या आंधी आ गई यहाँ इंद्री के अंदर कि इस प्रकार से जो है ना भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता इतनी गर्मजोशी के साथ जो है ना वोट मांग रहा है। तो निश्चित तौर पर जो है इसका हमें लाभ मिलेगा और आने वाले इस चुनाव में बहुत अच्छे मार्जिन से हमारे प्रत्याशी यहाँ से चुनाव जीत करके जाएंगे। गर्मजोशी के साथ आपका स्वागत हुआ और आप भावुक भी नजर आए,
क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये तो प्रेम है यहाँ के कार्यकर्ताओं का, और जिस गर्मजोशी के साथ इन्होंने स्वागत किया, एक अटैचमेंट मेरी इन सब के साथ है, इनकी मेरे साथ है। तो मैं कभी भी मैंने अपने आप को यहाँ ये नहीं समझा कि मैं मंत्री रहा, मैं मंत्री हूँ। मैंने सबको अपना भाई समझ करके, अपना साथी समझ करके, और मैं भी एक कार्यकर्ता ही हूँ, और कार्यकर्ता के बीच में कार्यकर्ता बनकर ही मैंने काम किया है। और जितने भी मेरे सामने जो भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का मैंने कार्यकर्ताओं के साथ मिल करके, जो कार्यकर्ताओं ने डिमांड की है, वही काम मैंने जो है ना पूरे करने का काम किया। मैंने निजी किसी का कोई वो नहीं बनाया, कोई निजी अपने कुछ लोग बना लेते हैं कि उन्हीं के कहने से काम होते हैं। मैंने आम कार्यकर्ता के साथ मिल करके जो डेवलपमेंट के काम यहाँ होने ज़रूरी थे, वो सारे के सारा काम करवाने का काम किया। आज उसी की वजह से यहाँ का कार्यकर्ता जो प्रेम, जो स्नेह मेरे साथ उनका लगाव है, तो आज वो आपको देखने को मिला इस कार्यक्रम के माध्यम से कि किस प्रकार से गर्मजोशी के साथ सभी लोग स्वागत कर रहे थे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी करनाल से उपचुनाव लड़ रहे हैं, कैसी स्थिति आपको लगती है? देखिए, मुख्यमंत्री नायब सैनी जी बहुत सरल स्वभाव के साथी हैं, मेरे साथी, मेरे साथ मंत्रिमंडल में रहे, हम इकट्ठे रहे, और मेरा तो सौभाग्य ये भी है कि नायब सैनी जी हमारे सांसद भी रहे कुरुक्षेत्र से। मेरा गाँव कुरुक्षेत्र में पड़ता है, और हम इकट्ठे कई मौकों पर हम इकट्ठे होकर के आपस में बातचीत भी करते हैं। आज भी हमारा मित्रता वाला भाव उनके साथ है, और वो जिस प्रकार से एक-एक कार्यकर्ताओं को बड़े सरल स्वभाव से कार्यकर्ताओं के साथ जो है ना आज मिल रहे हैं, उससे कार्यकर्ताओं में एक उत्साह है कि नायब सैनी जी एक आम परिवार से, गरीब परिवार से, किसान परिवार से पहली बार जो है उत्तरी हरियाणा से जो मुख्यमंत्री बने, और उनका जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं के साथ अटैचमेंट बन रही है, निश्चित तौर पर बहुत अच्छे मार्जिन जो है वो चुनाव जीतेंगे और फिर से प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। तो ऐसा मेरा मानना है, करनाल की जनता उनको पूरा आशीर्वाद देगी, और उनको मुख्यमंत्री वो हैं, मुख्यमंत्री रहेंगे, और अच्छे मार्जिन से उनको वहाँ से चुनाव जो है ना वो जीत रहे हैं। क्या है इंद्री में